देवों के तुम हो प्यारे, निर्मल माँ की आंखों के तारे। सब देवों के तुम हो प्यारे, निर्मल माँ की आंखों के तारे। तीनों लोक में नाम तुम्हारा, तीनों लोक में नाम तुम्हारा। तुझको ध्याता ये जग सारा, तुझको ध्याता ये जग सारा। गणपति प्यारे निर्मल दुलारे, गणपति प्यारे निर्मल दुलारे। मूलाधार में तुम विराजे, कुंडलनी माँ संग में रहते। मूलाधार में तुम विराजे, कुंडलनी माँ संग में रहते। पावनता सब में पर देते, पावनता सब में पर देते। निर्मल निर्मल सब जन कहते, निर्मल निर्मल सब जन कहते। गणपति प्यारे निर्मल दुलारे, गणपति प्यारे निर्मल दुलारे। सुन लो अर्ज हमारे, सुन लो अर्ज हमारे। गणपति प्यारे निर्मल दुलारे, गणपति प्यारे निर्मल दुलारे, गणपति प्यारे निर्मल दुलारे। जय श्री माता जी। आज का यह सत्र विशेषतः भाई बहनों को समर्पित है। 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार है। और भाई बहन का रिश्ता एक अटूट रिश्ता, साथ ही आत्मीय संबंधों का एक परमात्मा का तरीका है। जब हम बहन भाई के रिश्ते को देखते हैं तो बहनें भाइयों के हर मुश्किल में आ जाती हैं, उनके दोष भाव दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि हर तकलीफों में भी बहनें भले ना आ पाती हों शारीरिक रूप से, लेकिन उनकी दुआएं ढाल और कवच के रूप में काम करती हैं। सनातन धर्म में
भाई बहन के रिश्ते का बहुत महत्व है, भले ही कई और हो या ना हो। वैसे सारे जगत में इस रिश्ते को महत्व दिया जाता है, लेकिन इसके जो रूहानी परिणाम है वो कोई कोई ही महसूस कर पाते हैं। सहयोग में इसका बड़े देवी चमत्कार हैं। श्री विष्णु माया श्री कृष्ण की बहन है और उन्होंने श्री कृष्ण के कार्य को क्रियान्वित होने देने के लिए हर संभव उनका सहयोग दिया। आने के पहले ही घोषणा भी उन्होंने ही की थी। जब कंस किसी बच्चे को, उनके बहन भाइयों को नहीं छोड़ता था, तो कहा था तेरे मारने वाला इस दुनिया में आ गया है। ठीक उसी प्रकार आज भी वही प्रभाव भाइयों की सुरक्षा के लिए बहनों का है। लेकिन सहयोग इसे कार्यान्वित करके दिखाता है, महसूस करके दिखाता है। हम सहयोग नहीं करते हैं या सहयोग में नहीं है, तो हम इन संबंधों के पीछे जो देवी परिणाम है उनको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, उनका अनुभव हमें नहीं हो पाता है, वो हमें नजर नहीं आते हैं, उनमें बरकत नहीं होती है, वो क्रियान्वित नहीं होती और केवल एक उत्सव बन के रह जाता है कि एक परंपरा है, उसे निभा रहे हैं। लेकिन जब सहयोग में आने के बाद, सहयोग अपनाने के बाद बहन भाई के रिश्ते निभाते हैं, तो उनकी दुआएं वास्तव में क्रियान्वित होती हैं और फल भाइयों को मिलता है। भाइयों की सुरक्षा का वचन भी उन्हें मिलता है और दोनों परस्पर आपस में गहरे आत्मीय संबंधों के साथ साथ दिव्य संबंधों में स्थापित हो जाते हैं। विष्णु माया हमारे विशुद्धि चक्र पर बाएं भाग में स्थित है। अगर विष्णु माया का चक्र बिगड़ जाए तो व्यक्ति के अंदर दोषी भाव हो जाता है, गाली गलौज, चोरी चकारी, अश्लीलता उसमें आ जाती है और यदि विशुद्धि चक्र में कोई खराबी गले में आ जाती है, गर्दन में आ जाती है, तो विष्णु माया हमारी हर प्रकार से रक्षा करती है। यहाँ तक कि यदि कोई विघ्न बाधाएं हैं उनसे भी सुरक्षा प्रदान करती है और उसके बिना प्राय लेफ्ट साइड, हमारी जो बाईं साइड है, जो कि ईड़ा नाड़ी का साइड है, वो क्लियर भी नहीं हो पाती। तो हम अब इसके साथ ही हम ध्यान करें। उसके पहले राखी के बारे में श्री माता जी ने क्या बोला है, हम उनके प्रवचनों को सुनते हैं और ध्यान में रहेंगे, ध्यान में सुनेंगे। भले ये इंग्लिश में है, हमें भाषा समझ में नहीं आए तो भी हम अगर ध्यान में रहेंगे तो वाइब्रेशंस जरूर आएंगे। तो हमें वाइब्रेशंस को ही आत्मसात करना है, वाइब्रेशंस को ही भाषा मानकर उसका आनंद लेना है। तो ध्यान में रहें और श्री माँ के अमृतवाणी को आत्मसात करें।
which really has ruined our society, ruined our families, ruined our children, and has ruined our sources of joys. So today we have to think about it, how we are going to re-establish it. Now when I talk about these things, you shouldn't think that India is perfect. Indians can be quite horrid on another side of it, which you are not. They are different type of people. So when I have to talk to them, I'll talk to them something else. But with you, I have to request you to think about it and to put your attention to it. And you will be amazed when you will know about it, that how much a chastity of a woman is important and graceful and energy giving to her and to the whole society, to her own brother, to her own father, mother, and everyone, to her children, because she is the one really who is the Shakti. And if she starts frittering away her Shakti like this, then the Shakti of the whole community, the whole country disappears. And that is why all the gurus, right from Adinath, or you can say Adi Guru, up to, you can say, Moses and Abraham and Muhammad Sahib and all these people have been so particular on this point that even Muhammad Sahib said, supposing there are too many women, then you can marry 4 times. It doesn't mean that every Muslim should marry, but it was meaning that there were too many women on those days. So he said, all right, but marry them. Once we start understanding them, our relationships with each other, with the nature, with everything straightens out. And we get into a complete, full picture of ourselves, how we are related to others. There is no confusion about it. And this confusion can be removed with little help. I've seen that when I tell you these stories, sometimes people feel that this might be a legend. It's not. Even today, you might find such people all around. There are people, but they suffer a lot because they cannot get any appreciation or understanding. They are regarded as bad people or useless people. But now, among us, when we are in a group, we can form a very strong personality if we have that pure relationship, that purity within us. And that is something very, very important. We had another very great example in India of a queen which is always has enamored me very much. And that was when she was an ordinary girl, and there was a prince with whom she met, and the prince fell in love with her. But Akbar did not want, the father, Akbar, who was the emperor, did not want the boy to marry an ordinary girl. So he sent her away. He married her to another man. And he sent her away and gave her a big place and big area to rule. When this Akbar died, the son got the throne. And at that time, there was a war on, and her husband was killed in that war. And she thought that this man has killed my husband on purpose to acquire me. He brought her, the emperor brought her. Now he was the emperor of India. Her husband was the emperor of India. He brought her back from her place, and he offered her that I would like to make you the queen, the empress. She said, if you are under any misapprehension, please know that I cannot marry the man who has killed my husband. He tried his level best to explain, but he would not take any explanation. She would not listen to anything. She said nothing. She went into forest, took a hermitage. She was living there, and she would not meet anyone. Now this prince took it very seriously, and he got very sick. And then the doctor said that unless and until he marries this girl, he cannot be saved. So the mother was another lady called as Jodhabai. Akbar had married a Hindu lady. She said, all right, I'll solve the problem. So she went to this forest and started serving this lady, like an ordinary maid servant. After some time, this lady said, that what do you want? Why have you come to me? She said, no, I want you to promise me something. Will you give me that? She said, yes, if I can. Yes, you can give me.
She said, I want you to marry my son. She was she went there as an ordinary woman, a maid servant. She said, yes, I'm willing to marry your son. If you think so, because I've given you a word, I will marry your son. And that turned out to be this Jahangir, and his wife was Noorjah. What a character it is. Then she married him because she had given a word. But what a character. Just think of that character. What a character it was to be like that. Another story I would like to tell you today, because today is a very auspicious day and we should talk of stories and laughter and enjoyment. That we had another very great king in Maharashtra called as Shivaji. And he was a king who was like Robin Hood, because he was trying to oppose these Muslim emperors who were dominating India. And the people who were his soldiers and things, they would go and attack people of the other, from the emperor side, and would plunder them, take their, just like Robin Hood, take all their properties and things and bring it to Shivaji. Once it so happened that a daughter-in-law of a Mughal courtesan, you can say, or a man who was like a duke or something, was going that way, the daughter-in-law, and many people were with her. And she had lots of her jewelry and everything was going with her. The treasury was very large. So they plundered her and brought all the treasury and everything and plundered that lady and brought her to Shivaji. Now Shivaji was sitting there and she had covered her face with a veil. So he said, please lift your veil. Now before the king she can't say anything, she lifted her veil. He said, see, the beauty of it is, I don't know if you can feel the subtleness of it. Whenever I remember the words, really it fills me with joy. He said, if my mother was as beautiful you are, I would have been equally beautiful. See the expression. That means you are my sister. If my mother was as beautiful as you are, I would have been equally beautiful. He took all the treasury and everything and forbid them that don't touch women. The moment you touch them, you'll be ruined. It's not holiness. And he sent away all her treasury, everything, all her people with all great respect and complete release of all things that she had. He didn't keep even a farthing out of her, but he gave his own things to her as a sister. And he said that you can always recall on me whenever there is a problem. I am your brother. What a great thing it was. Just think of it. Now these relations are disappearing, which are to live again, to prosper again, and to grow again. And thus we are going to improve our left Vishuddhi. Left Vishuddhi comes out of guilt. But in the subconscious, the greatest guilt in a human being is when he crosses the limits of sisterhood. This is the greatest guilt in his mind, which he is not aware. If you could clear out that guilt completely. Left Vishuddhi is only in the West, I find. I have told you many times. Now all other guilts are built upon that particular guilt. Like feeling guilty about something happening in Vietnam. Actually it is just shifting your mind from one to another. Actually the guilt is this. In the very subtle way, this is the guilt. That at every woman you have looked with lusty eyes is the guilt. And that guilt builds up and gives you another picture, because you do not want to accept the reality. So it gives you another picture. You say, oh, I'm guilty about that. I feel very guilty about the poor people. In Switzerland they told me, Mother, we feel guilty about the poor people. I said, how much have you donated out of your money?
Have you even reduced your 1 bottle of whiskey per day? What have you sacrificed that you are feeling guilty? So this is what it is. And this is because we are here placed with this deep problem in the society. It is for us to remove it from our left Vishuddhi. And then you'll be amazed. If you have a left Vishuddhi, you cannot even smile properly. There's no childlike smile. It becomes very funny. When people smile also, sometimes I feel they are crying. You can't understand if they are smiling or crying. No, it's very difficult. Somebody was smiling and I was telling the person, don't cry, please, please. And the person looked at me. The cheerfulness, which is so pure, just like flowers, cannot come up with your left Vishuddhi. So do not build it up. Now finished is finished. Now forget about the past. Now do not go on to the past. If you go to the past, you go to the left Vishuddhi. And you'll be amazed, most of the badhas go and settle down into left Vishuddhi. You have seen that. Anything you do, first of all, that goes to the left Vishuddhi. And who stays there is the sister of Sri Krishna, who was sacrificed to save the life of Sri Krishna, which is another long, long story, which will take too much time. So I'll tell you about it sometime later on. Now those who have come for the first time, for them it was quite entertaining story today because it was a festival day. Doesn't matter. Even if you have come for the first time, it's nice to know about some things which are very important and vital for life. Now, righteousness after realization becomes a need because you start getting the pain here all the time. The hand is always here, one hand towards me and another here. It's a common picture. It's a common picture, you see. I see here slowly I find somebody's hand is going like this. If there's a scarf, they would like to do it. It's a very common picture I see. So I would say that if we can basically purify ourselves, and today try to find a brother for yourself, a real brother for whom you feel. Now the Indian Sahaja have sent me 3 Rakhis. This was by somebody else, but 3 of them, which is a another very poetical situation. That Modi has written that you are the protection for all of us. And what do we do to put this on to you? And what are we doing it? So they said that all the sisters of Sahajogis are sending this to be tied on all the brothers of Sahajoginis who are in your wrist. And that's how they have sent 3 of Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, 3 things which I will ask one of the child to come and do it, because it is the work of a small little child. Where are they playing? Just call them. They are needed here. May God bless. Now some boy has to come and do it. For the people who have come for the first time, they have to know that Sahaja Yoga is the yoga which is the only yoga where you become one with your spirit. It's the union with the spirit. There's no other way out. It's the awakening of the Kundalini which enlightens your attention with the light of the spirit. And other things that people think of that we can put in an effort or we can work it out,
that is not a proper method. Because it is a living process, it's an evolutionary process. You have evolved in such a manner that you have become, you sit down here. All right, come and tie. Right, just see. You have to tie on my right, left hand. श्रीमुख से हमने देववाणी को सुना। इंग्लिश में थी, हो सकता है हम में से बहुत से इस सामूहिकता से जुड़े साधक इंग्लिश न जानते हो, कोई बात नहीं। वाइब्रेशंस श्री माँ के श्रीमुख से वे जो भी कहती हैं उससे बहते हैं। इसलिए हमें उन भाषाओं पर न जाकर वाइब्रेशंस को ही आत्मसात करना होता है। वाइब्रेशंस अगर हमारे भीतर रच बस जाएंगे तो जो श्री माता जी ने शब्दों में कहा है वो अपने आप वहां से क्रियान्वित होने लगेगा। यही बरकत सहजयोग में श्री माँ की कृपा से हमें मिलती है। अगर हमने वाइब्रेशंस भी महसूस नहीं किए हों तो आपसे प्रार्थना है कि इस सेशन के बाद पुनः इस पूरे प्रवचन को चित्त पूर्वक ध्यान में जरूर सुनिएगा। आप पाएंगे कि आप हमें वही आनंद आएगा जो हम जिस भाषा को जानते और समझते होते। जिन्हें इंग्लिश आती है उनके लिए तो ये वाइब्रेशन तो मिलेंगे ही, वो समझेंगे, लेकिन ना भी है तो कोई उससे फर्क सहयोग में नहीं पड़ता है। आइए कुछ पल हम ध्यान में रहें और ध्यान में जाने के पहले हम एक श्री राम स्तुति को सुनेंगे। रक्षा का बंधन का जो पर्व है वो हमेशा पूर्णिमा को ही होता है और पूर्णिमा श्री रामचंद्र जी की दिवस है। उस दिन हमें श्री रामचंद्र जी का स्मरण भी करना चाहिए और सोने के पहले तो उन्हें चित्त पे रखकर उनका ध्यान करके सोना चाहिए। तो आइए हम श्री राम स्तुति को यहाँ पर थोड़ा सुनते हैं। ध्यान में बने रहें, दोनों हाथ खोल के बैठे रहें और निर्विचार में उस आनंद का लुत्फ उठाएं। श्री राम।
पीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्री रामचंद्र कृपालु भजु मना। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मना। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर भूषण। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणं श्री रामचंद्र कृपालु भजु मना। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मना। ध्यान में रहें, चित्त सहजता पर, दोनों हाथ श्री माता जी के आगे खुले और निर्विचारिता। अभी तक जो कुछ हुआ उसे अपने चित्त में न लाएं और निर्विचार हो जाए। केवल ध्यान। यदि विचार आ रहे हो तो कहिए क्षमा 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 क्षमा।
अपने सीधे हाथ की राइट हैंड की 5 उंगलियों को मूलाधार चक्र, जो हमारे रीढ़ की हड्डी से नीचे, त्रिकोणाकार हड्डी से भी नीचे है, वहां से रखते हुए शरीर को छूते हुए हाथों को छूने दें शरीर को। मूलाधार चक्र से और बीच की नाड़ी से, बीच के चक्रों से उनके ऊपर अपने हाथों को चलाते हुए राइट हैंड की 5 उंगलियों को चलाते हुए तालू के ऊपर तक जाने दें और कुछ पल के लिए अपने राइट हैंड को पूरी तरह से तालू के ऊपर खोल दें, 4-5 अंगुलों पर बगैर छुए तालू। और बायां हाथ श्री माता जी के आगे रहने दें। ऐसा फिलहाल शुरू करते हैं 3 बार। तो अपना राइट हैंड मूलाधार चक्र पर रखें, आंखें बंद रहने दें, बायां हाथ श्री माता जी के आगे, और अपने जैसे कि 5 उंगलियों को एक फावड़े की तरह प्रयोग करते हुए शरीर को छूते हुए ऊपर लाएं, आहिस्ता आहिस्ता, और चित्त भी उसके साथ साथ बीच की नाड़ी पर और बीच के सभी चक्रों पर चलने दें, ऊपर उठने दें। फिर से मूलाधार चक्र, कुंडलिनी मां, स्वादिष्ठान, नाभि, भवसागर जहाँ दुखी महसूस होती है, मध्य हृदय, कंठ के स्थान पर, यहाँ से ठोड़ी, मुंह, नाक, कपाल, आज्ञा चक्र और विराट स्वरूप पॉइंट से होते हुए ऊपर सहस्त्र के ऊपर अपने हाथ को खोल दें, चौड़ा कर दें, तालू भाग के ऊपर चौड़ा कर दें। इसी को फिर से दोहराएं। राइट हैंड की 5 उंगलियां मूलाधार चक्र और बीच की नाड़ी से चलाते हुए ऊपर ले जाना है। तो मूलाधार चक्र, त्रिकोणाकार हड्डी, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि, चित्त भी वहीं चलने दें साथ साथ, या तो उंगलियों के नीचे या रीढ़ की हड्डी की तरफ से पीछे से, मध्य हृदय, विशुद्धि, मुंह, नाक, आज्ञा चक्र, एकादश से होते हुए सहस्त्र के ऊपर 5 उंगलियों हाथ को, राइट हैंड को चौड़ा करके कुछ पल रखें, रहने दें। इसी को फिर से दोहराएं, 2 बार और करें इसे। इसी तरह फिर से 2 बार और अपने राइट हैंड की 5 उंगलियों को से कुंडली को ऊपर रेस करेंगे, हर चक्र और नाड़ियों पर होते हुए 5 उंगलियों को शरीर को छूने दें, बीच के चक्रों को छूने दें, बीच की नाड़ी को छूने दें और तालू के ऊपर हवा में लहराएं, हाथ को चौड़ा करके टांगे शून्य में।
और महसूस करें हथेली तालू के बीच हवा, बयार, शीतलता, वाइब्रेशंस या स्पंदन। फिर से महसूस करें, फिर से स्टार्ट करेंगे इसको। आप पाएंगे कि आपके हर चक्रों पर भी, रीढ़ की तरफ से या मध्य नाड़ी पर भी, रीढ़ की तरफ से आपको पीछे ठंडा महसूस हो रहा है, उंगलियों के सहारे सहारे चलता हुआ। हाथ को चौड़ा करके तालू पे कुछ पल रहने दें और हथेली और तालू के बीच चैतन्य का आनंद लें। चैतन्य को महसूस करें, अपने चित्त को चैतन्य पर केंद्रित करें। हाथ नीचे लाएं, चित्त वहीं रहने दें, चैतन्य पर, तालू के ऊपर। और इसी बीच श्री माता जी की कृपा में उन्हें राखी बांधते हुए सहयोग सामूहिकता द्वारा आंखें खोल के दर्शन करें। Today in India, we celebrate a special festival. It is called as Raksha Bandhan. Raksha means protection and Bandhan means the bondage of protection. बोलो श्री कृष्ण, श्री द्रौपदी, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री नमलवी की, श्री नमलवी की, श्री नमलवी की। श्री माता जी के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए हमने सहयोग सामूहिकता को देखा और उसका आनंद लिया। आइए कुछ पल उसी में प्रसन्नतापूर्वक ध्यान में रहें। अब हम श्री माता जी की आरती करते हैं। अगर आरती की तैयारी की हो तो आरती शुरू करें और नहीं तो ध्यान में ही आरती का आनंद लें।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार माँ, कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय माता जी, दिल में सदा रहना